नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया के खिलाफ कल दिल्ली में आंदोलन हुआ। अमित शाह ने बोला निवेशकों से झूठ पैसा वापस लेने की मांग मोदी सरकार के सामने रखने के लिए कल निवेशकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए ठाना है। आपको बता दें कि निवेशकों को एक सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा गया था। वही सरकार का ये दावा था कि एक बार अगर सफल रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके महज 45 दिन के भीतर सहारा निवेशकों को उनका पैसा लौटा दिया जाएगा, परंतु इसके एवज में निवेशकों को कमी के संदेश भेजेगा। खबर सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के भुगतान से जुड़ी है, जहां पर कल सहारा इंडिया की 4 सहकारी समिति समेत अन्य कंपनी से 27 निवेशक कल मोदी सरकार के नवयुक्त सहकारिता मंत्रालय समेत सहारा ग्रुप के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। वहीं इस कड़ी में कई निवेशक अपने गृह जिलों और राज्यों से भी दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने निवेशकों को 9 महीने के अंदर भुगतान कराने की गारंटी दी थी, परंतु समय निकल जाने के बाद भी आज तक निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिल सका है। सहारा मालिक सुब्रता रॉय की मौत के बाद अब कैसे मिलेगा शिवपुरी के निवेशकों का पैसा? सहारा इंडिया बिग न्यूज। सुब्रत रॉय सहारा के बाद अब इस डायरेक्टर का हुआ निधन। निवेशकों से जुड़े भुगतान पर मोदी सरकार उठाएगी यह फैसला, जाने कैसे और कब तक मिलेगा फंसा आपका पैसा। वही अपने पैसे वापस लेने की मांग मोदी सरकार के सामने रखने के लिए कल निवेशकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए ठाना है। आपको बता दें कि निवेशकों को एक सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा गया था। वही सरकार का ये दावा था कि एक बार अगर सफल रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके महज 45 दिन के भीतर सहारा निवेशकों को उनका पैसा लौटा दिया जाएगा, परंतु इसके एवज में निवेशकों को कमी के संदेश भेजे गए, जैसे कि निवेशक का डाटा सोसाइटी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, निवेशक ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया है, निवेशक ने सोसाइटी में एक से अत्यधिक मेंबरशिप ले रखी है। इस मामले पर क्या बोले संयुक्त ऑल इंडिया के महासचिव नीरज शर्मा? नीरज शर्मा संयुक्त ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनके निर्देशन पर कल सहारा इंडिया के निवेशकों की मांग देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और देश की मोदी सरकार के सामने रखी जाएगी। वहीं इस मामले पर नीरज शर्मा ने बताया कि सरकार ने भुगतान देने की गारंटी दी थी, तो क्यों आज तक पैसा निवेशकों को नहीं मिल पाया है? वहीं पूर्व दिनों में करीब 4 से 5 सांसदों ने इस सवाल को प्रमुख रूप से देश की संसद में रखा, तो सरकार ने उनको सहारा रिफंड पोर्टल का ज्ञान दे डाला। तो जरा सरकार यह बता दे कि अभी अगर वह 19,999 रुपए तक के भुगतान कर रही है तो अभी तक कितने निवेशकों के बैंक खातों में पैसे डाले गए हैं? सहारा क्यू शॉप में अटका कई निवेशकों का पैसा। शर्मा ने ये भी बताया कि सहारा के कई निवेशकों का पैसा सहारा क्यू शॉप में अटका पड़ा है, जिसके जांच के आदेश मोदी सरकार ने देश की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीरियस एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO को दे रखी है, जिसमें अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत इस जांच समिति ने नहीं दिए है। वही इस कंपनी को लेकर अभी तक कई मामले देश की कई उपभोक्ता अदालतों में लंबित है, जिस पर मोदी सरकार अपनी कूटनीति साजिश के साथ केवल गुमराह कर रही है। वही भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिसके एवज में कल हम सभी सहारा पीड़ित देश की राजधानी दिल्ली में अपने भुगतान की मांग पुरजोर तरीके से रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।